बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक नई रेसिपी के साथ आपका वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के दही बड़े। जैसा कि रमज़ान आ रहा है तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ तो बनती ही रहेंगी, इसीलिए आज बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि हर दफ़ा फ्राई आइटम खा खा के इंसान बोर हो जाता है, तो एक मज़ेदार से दही बड़े की रेसिपी बहुत ज़रूरी है। ये दही बड़े बाज़ार जैसे नहीं बल्कि उससे भी अच्छे और साफ़ सुथरे और मज़ेदार बनेंगे। हम इसमें बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और बहुत इजी तरीके से सुपर सॉफ्ट दही बड़े मिनटों में बना लेंगे। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 300 ग्राम्स मूंग की दाल ली है। धुली हुई मूंग की दाल है ये। इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा चेक कर लें, इसमें कोई पत्थर ना हो। उसके बाद हमने इसको वॉश करना है 3 पानी में। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसको हमने डिप कर देना है नीम गर्म पानी के अंदर। तो चलिए दाल को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर नीम गर्म पानी डाला है और किसी बड़े बर्तन में ही दाल को सोक कीजिएगा ताकि दाल अच्छे तरीके से पानी एब्जॉर्ब कर ले। 2 घंटे के लिए इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया था। अब देखें दाल काफ़ी हद तक फूल चुकी है, बहुत सॉफ्ट भी हो चुकी है, उसकी क्वांटिटी डबल हो गई है। तो ये इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि जब हम इसको हाथ से इस तरह तोड़ें तो ये बहुत आसानी से टूट जाए। क्योंकि दाल को हमने पीसना है तो जितनी ये सॉफ्ट होगी उतनी आसानी से इसका और इतना अच्छा पेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैं दाल को पीसने के लिए चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको जूसर वाले जग के अंदर भी पीस सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आपको पानी शामिल करना पड़ेगा। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। अगर आप जग में पीसने वाले हैं तो आप ढेर सारा पानी मत शामिल कर दीजिएगा। पहले थोड़ी सी दाल का पेस्ट बना लीजिएगा पानी डाल के, उसके बाद बाकी की दाल डालेंगे ना तो एक मुनासिब सा पेस्ट आपका बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और 3 हरी मिर्चें ली थी। तो यहाँ पर मैंने हाफ क्वांटिटी इसमें शामिल कर दी है। 1 टीस्पून टोटल इसमें नमक जाएगा और 1 टीस्पून ही जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। चूँकि अभी मैंने हाफ़ दाल अभी शामिल की है तो इसलिए मैंने सब चीज़ें अभी हाफ़ ही इसमें डाली हैं। तो बाकी जब मैं दाल दोबारा से ग्राइंड करूँगी ना तो बाकी सब चीज़ें इसमें शामिल कर लूँगी। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। बस इसी तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए, इससे पतला लिक्विडी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर हमें मुश्किल होगी इसको फ्राई करने में। अब हमने इसमें डालना है 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा शामिल करने के बाद आपने इसको विस्क की मदद से अच्छे तरीके से एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप इसको अच्छे तरीके से घुमाते जाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाएगा। मीठा सोडा इसमें बिल्कुल प्रॉपरली मिक्स होगा और उसके बाद इसमें बहुत अच्छी सी एयर भी आ जाएगी। तो जितनी इसमें एयर प्रोड्यूस होगी उस वजह से हमारी जो बड़े हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो जी, तो अब इनको फ्राई करने की बारी आ गई है। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए ऑयल का। तो एक एक करके बड़े इसमें शामिल करते जाएंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इनको ऑयल में शामिल कर सकते हैं और स्पून की मदद से भी काफ़ी आसानी हो जाती है, लेकिन बस आपने इनको ऑयल के अंदर ट्रांसफ़र करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि इनकी शेप राउंड होनी चाहिए। चम्मच की मदद से डालते हुए आपने इनकी शेप को फ्लैट नहीं करना, फिर जो बड़े हैं ना उनकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो सब बड़ों को ऑयल में शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हमने इनको पकने देना है। फ़ौरन से चम्मच नहीं हिलाना। जब एक साइड से कुक हो जाएंगे ना, ब्राउन हो जाएंगे, तब हमने इनकी साइड चेंज करते जाना है। एक एक करके इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। तो ये देखिए एक साइड से अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं, तो मैं 1 बाय 1 इनकी साइड चेंज करती जा रही हूँ। क्योंकि ये लो फ्लेम पर फ्राई हो रहे हैं तो ये ना बहुत अच्छे से अंदर से पक चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर आपने ये वाले दही बड़े कभी ट्राई नहीं किए तो इस रमज़ान आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और अपने रमज़ान को स्पेशल बनाना है। और मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ये आपके फेवरेट दही बड़े बन जाएंगे। जब मुकम्मल तौर पर ये फ्राई हो जाएंगे तो हमने इनको किसी स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे, और स्ट्रेनर को हम पैन के अंदर ही रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है जो हमारे फ्राइंग पैन के अंदर ही जाए, बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो लीजिए, यहाँ पर हमारे ढेर सारे बड़े बनकर तैयार हैं। थोड़ी सी दाल का हमने इस्तेमाल किया है और देखिए आप कितने ढेर सारे बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है, इसलिए मैंने इनको ट्रे के अंदर फैला दिया था।
तो इस्तेमाल करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ये अभी बहुत क्रिस्पी से हैं, क्रंची से। इनको हमने नीम गर्म पानी के अंदर अगेन सोक कर देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल भल्ले की लुक आ जाए। अब इसको बहुत कम टाइम लगेगा, हार्डली 10 मिनट्स तक हम इनको सोक करके रखेंगे, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक भल्ले सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ kg दही लिया है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा सिंपल सा बड़ों का जो दही है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसमें और कोई चीज़ अभी शामिल नहीं करेंगे, हम सारी चीज़ें सर्विंग के टाइम पर शामिल करेंगे। जो भी हमें स्पाइसेस या सॉसेस चाहिए वो हम सर्विंग के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी तरफ हम अपने बड़े चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने नरम हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त और जूसी हैं। अब हम इनको हल्के हाथ से प्रेस करते करते पानी में से निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपनी सर्विंग प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बड़े हैं उनको पूरी प्लेट में अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। जितनी आप क्वांटिटी सर्व करना चाहते हैं उतने आप प्लेट के अंदर लगाएं और उसके बाद अपना तैयार किया हुआ मज़ेदार सा मीठा दही इसके ऊपर डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कम लाइक करते हैं तो आप इसमें दही में चीनी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो हम इमली और खुबानी की चटनी इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी मीठी ही है। ये होममेड इमली और खुबानी की चटनी है, इसको इसके ऊपर हमने डाल देना है। उसके बाद बारी आती है इसके ऊपर मज़ेदार सी बहुत ही रिफ़्रेशिंग पुदीने और हरी मिर्च की चटनी। ये भी होममेड चटनी है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। धनिया और पुदीना और हरी मिर्च और ज़ीरा और नमक के साथ ही मैंने चटनी बनाई है, बहुत सिंपल सी चटनी है। उसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये लीजिए, नरम सुपर सॉफ्ट और जायकेदार दही बड़े तैयार हैं। आप इसमें अनियन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो आपकी बिल्कुल अपनी चॉइस है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें अनियन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म के दही बड़े तैयार हैं। आपने इसको रमज़ान में इफ्तारी में ज़रूर बनाना है और उम्मीद है आपको ये बहुत आसान लगेंगे और बहुत मज़ेदार भी लगेंगे। टाइम की सेविंग के साथ साथ बहुत ही डिलीशियस इफ्तारी होगी ये। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।